नमस्कार दोस्तों। आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक छोटी सी कल्पना करें। सोचिए कि आज सोमवार की सुबह है। सुबह का वक्त है, लेकिन कोई अलार्म नहीं बज रहा। आपको बिस्तर से घबराकर उठना नहीं है, जल्दी जल्दी तैयार होकर भागना नहीं है, ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस पहुंचने की कोई मजबूरी नहीं है। आप आराम से अपनी आंखें खोलते हैं। खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही है। हवा में एक सुकून है। आप धीरे से उठते हैं, अपनी पसंदीदा चाय या कॉफ़ी बनाते हैं, फिर अपने घर की बालकनी या बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं। आज आपके पास पूरा दिन है। आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या किसी ऐसे काम पर समय दे सकते हैं जो आपको अंदर से खुशी देता है। अब शायद आपको लग रहा होगा कि मैं किसी सपने की बात कर रहा हूँ, फिर उस जिंदगी की बात कर रहा हूँ जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है, जब उम्र 60 या उससे भी आगे हो जाती है। लेकिन जरा रुककर सोचिए, क्या ऐसी जिंदगी जीने में बुढ़ापे का इंतजार जरूरी है? क्या ये संभव नहीं है कि हम अपनी जवानी में अपनी पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ इस आज़ादी को में? आज जिस किताब पर हम गहराई से बात करने वाले हैं वो यही सवाल उठाती है, और सिर्फ सवाल नहीं उठाती बल्कि उसका जवाब भी देती है। किताब का नाम है हाउ टू रिटायर, टर्निंग पैशन इनटू प्रॉफिट। इसकी लेखिका हैं सेरेना स्टारनार्ड। किताब कोई हवामती बातें नहीं करती। यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपनी रोज की नौकरी से थक चुके हैं, जो एक ही रूटीन में फंसे हुए हैं, जो रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसे जाल में फंसे होते हैं जिसे समाज ने बहुत चालाकी से हमारे लिए बुना है। इसे डिफर्ड लाइफ प्लान कहा जाता है, यानी जिंदगी को बाद के लिए टाल देना। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अभी मेहनत करो, खुशियां बाद में मिलेंगी। पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी करो, फिर सालों तक काम करते रहो, और जब उम्र ढल जाएगी तब जाकर आराम और आज़ादी मिलेगी। लेकिन ये सोच एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जब तक ज्यादातर लोग रिटायर होते हैं तब तक उनके पास समय तो होता है, लेकिन उस समय को जीने के लिए शरीर और मन में उतनी ताकत नहीं बचती। कई बार तो रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का समय ही बहुत कम रह जाता है। सेरेना स्टार लियोनार्ड खुद इसी जाल में फंसी हुई थीं। उनके पास एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी थी, अच्छा पैसा था, बाहर से सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अंदर से वो खाली महसूस कर रही थीं। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो अपनी जिंदगी को पैसे के बदले बेच रही हैं। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, ऐसा रास्ता जिसने उन्हें सिर्फ 1 साल के भीतर फाइनेंशियल आज़ादी तक पहुंचा दिया। और आज के इस लंबे स्पेशल वीडियो में हम उसी रास्ते को समझने वाले हैं। हम धीरे धीरे सीखेंगे कि आप अपनी नौकरी पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी पसंद और जुनून को कमाई के जरिए में बदला जा सकता है, और कैसे अगले 1 साल में आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो अभी खुद से एक वादा कीजिए। अपना फोन साइलेंट कर दीजिए, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर हो जाइए, एक नोटबुक और पेन अपने पास रखिए, क्योंकि आज हम कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं सुनने वाले। आज हम आपकी आज़ादी का नक्शा बनाने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी प्लान पे काम शुरू करने से पहले हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना होगा। हमें अपने दिमाग की वायरिंग को ठीक करना होगा। सबसे पहले हमें रिटायरमेंट शब्द का मतलब बदलना होगा। पुराने समय में रिटायरमेंट का मतलब होता था काम बंद कर देना और धीरे धीरे बेकार होते हुए समय काटना, जैसे जिंदगी का असली हिस्सा खत्म हो गया हो और अब सिर्फ इंतजार बचा हो। लेकिन आज की दुनिया वैसी नहीं है। इंटरनेट की दुनिया ने इस शब्द का मतलब पूरी तरह बदल दिया है। इस किताब के अनुसार रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब है पैसे के लिए काम करने की मजबूरी से आज़ादी। इस बात को ध्यान से समझिए। इंसान काम करने के लिए बना है। अगर इंसान कुछ नहीं करेगा तो वो जल्दी ही बोर हो जाएगा और फिर मानसिक थकान में चला जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि पैसे के दबाव में काम करना और खुशी से काम करना 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक आपको तोड़ता है और दूसरा आपको जिंदा रखता है। सेरेना साफ कहती हैं कि असली दौलत पैसा नहीं है, असली दौलत समय और आज़ादी है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है लेकिन उसके पास उसे जीने का वक्त नहीं है, अपने परिवार के साथ बैठने का समय नहीं है, अपनी सेहत पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है, तो वो इंसान अमीर नहीं है, वो सिर्फ अच्छी तनख्वाह वाला मजदूर है। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान कम पैसा कमाता है लेकिन उसके पास रहने की आज़ादी है, समय की आज़ादी है और अपने फैसले खुद लेने की ताकत है, तो वही इंसान असली मायनों में अमीर है। इसी सोच को लेखिका एक्टिव रिटायरमेंट कहती हैं। एक्टिव रिटायरमेंट का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपको लगातार कमाई देता रहे, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों, चाहे आप काम कर रहे हों या छुट्टी पर हों। यही पैसिव इनकम का असली अर्थ है।
और अगले 12 महीनों का हमारा पूरा फोकस यही है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसा एसेट बनाना है जो आपकी जगह काम करे। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आपको ये भरोसा हो कि हर महीने आपके खाते में अपने आप इतना पैसा आ जाएगा जिससे आपके घर का खर्च चल जाए, बच्चों की पढ़ाई संभल जाए और आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहेंगे? क्या आप वही काम करते रहेंगे जो आज मजबूरी में कर रहे हैं? शायद नहीं। शायद आप वो काम करेंगे जो आपको अंदर से सुकून देता है। शायद आप कुछ नया सीखेंगे। शायद आप लिखना शुरू करेंगे। शायद आप किसी की मदद करेंगे। यही असली आज़ादी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज ये सपना सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं है। इंटरनेट ने इसे लगभग हर इंसान के लिए संभव बना दिया है। इसके लिए आपको किसी असाधारण प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक साफ सोच, एक सही प्लान और उस प्लान पर लंबे समय तक टिके रहने की आदत चाहिए। यही वो आधार है जिस पर हम आगे का पूरा सफ़र बनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने 12 महीनों के सफ़र की साफ और व्यावहारिक शुरुआत करते हैं। पहला कदम सबसे ज़्यादा अहम है और यहीं ज़्यादातर लोग खुद को धोखा देकर बाहर हो जाते हैं। ये कदम है अपना पैशन, यानी अपना असली जुनून ढूंढना। यहाँ एक सच्चाई सुन लो। ज़्यादातर लोग ये नहीं कहते कि उन्हें पैशन नहीं पता, असल में वे मेहनत से डरते हैं। मुझे कन्फ्यूजन है अक्सर एक बहाना होता है ताकि फैसला न लेना पड़े। पैशन आसमान से नहीं टपकता और न ही कोई गुरु आकर कान में फुसफुसाकर बताता है। उसे निकालना पड़ता है, सोचकर, लिखकर और ईमानदारी से खुद को देखकर। अब ध्यान से सुनो, अपना पैशन ढूंढने के लिए कोई भारी ज्ञान नहीं चाहिए। बस एक सीधी सी एक्सरसाइज चाहिए जो ज़्यादातर लोग आलस में स्किप कर देते हैं। अभी इसी वक्त वीडियो को रोक दो और एक नोटबुक उठाओ। उसमें 3 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो, मुझे क्या पसंद है। यहाँ कोई बड़ा या इम्प्रेसिव दिखने की ज़रूरत नहीं है। जो सच में तुम्हें खुशी देता है वही लिखो। खाना बनाना, लोगों से बात करना, लिखना, कहानी सुनाना, मोबाइल और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, किसी को कुछ समझाना, वीडियो देखना और एनालिसिस करना, या फिर बचपन में घंटों क्या करते थे जब कोई पैसा नहीं देता था। वही चीज़ें सबसे ज़्यादा ईमानदार संकेत होती हैं। इसमें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना पूरी एक्सरसाइज बेकार है। दूसरे कॉलम में लिखो, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। ये तुम्हारी स्किल्स हैं। यहाँ लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, या तो खुद को बहुत छोटा समझते हैं या बिना वजह बड़ा। दोनों गलत हैं। सोचो, लोग किस बात के लिए तुम्हारी मदद लेते हैं? क्या तुम समझाने में अच्छे हो? क्या तुम चीज़ों को प्लान करना जानते हो? क्या तुम धैर्य से सुन लेते हो जब बाकी लोग चिढ़ जाते हैं? अगर खुद समझ ना आए तो किसी ऐसे दोस्त से पूछो जो तुम्हारी चापलूसी न करता हो। अक्सर बाहर वाला इंसान वो देख लेता है जो हमें दिखाई ही नहीं देता। तीसरे कॉलम में लिखो, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है और जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं। ये हिस्सा सबसे ज़्यादा अहम है और सबसे ज़्यादा इग्नोर भी किया जाता है। सिर्फ पसंद और टैलेंट से बिजनेस नहीं चलता। बाजार की सच्चाई देखनी पड़ती है। लोग किस दर्द से परेशान हैं? वजन बढ़ना, पैसा न होना, रिश्तों में तनाव, सेहत की दिक्कतें, बच्चों की पढ़ाई, स्किल सीखने की ज़रूरत, समय की कमी। लोग उन्हीं चीज़ों के लिए पैसे देते हैं जो उनकी समस्या हल करें, न कि तुम्हारे शौक को सराहने के लिए। अब इन तीनों कॉलम को एक साथ देखो। हमें कोई जादू नहीं करना है, बस उस जगह को ढूंढना है जहां तुम्हारी पसंद, तुम्हारी काबिलियत और बाजार की मांग एक दूसरे को काटती हैं। यही असली बिजनेस की ज़मीन है। मान लो तुम्हें लिखना पसंद है। तुम शब्दों को सही तरह से जोड़ सकते हो और लोग कहते हैं कि तुम अच्छे से समझाते हो। और हकीकत यह है कि दुनिया को हर दिन अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है। तो तुम्हारा रास्ता साफ है। या तो तुम लिखकर पैसा कमाओ या फिर दूसरों को सिखाओ कि सही तरीके से लिखकर कैसे कमाया जाता है। एक और सीधा उदाहरण लो। मान लो तुम्हें फिटनेस और योग पसंद है। तुम खुद डिसिप्लिन में रहते हो और लोग तुमसे सलाह लेते हैं। और सच ये है कि लोग अपनी सेहत को लेकर लगातार परेशान हैं। तो तुम्हारा फोकस किसी जनरल चीज़ पर नहीं, बल्कि एक साफ समस्या पर होना चाहिए। जैसे उम्र बढ़ने के बाद शरीर को एक्टिव कैसे रखें या बिना जिम के घर पर फिट कैसे रहा जाए। एक बात साफ समझ लो, तुम्हारा पैशन यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। तुम्हें कुछ नया ईजाद नहीं करना है। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम किस विषय पर बिना थके घंटों बोल सकते हो, सोच सकते हो और सीख सकते हो। क्योंकि बिजनेस में शुरुआती जोश खत्म हो जाता है। तब सिर्फ वही इंसान टिकता है जिसे अपने काम से लगाव होता है। अगर तुम सिर्फ पैसे के लालच में कोई बोरिंग टॉपिक चुनोगे तो कुछ ही समय में खुद से ही भागने लगोगे। इसलिए जल्दबाजी मत करो, लेकिन टालो भी मत। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 1 हफ्ता लगे, लेकिन ये काम ईमानदारी से करो। यही वो नींव है जिस पर आगे पूरा सिस्टम खड़ा होगा। अगर नींव गलत है तो ऊपर चाहे जितनी मेहनत कर लो, सब गिर जाएगा।
दोस्तों, अब तक हम ये साफ कर चुके हैं कि हमें किस काम में दिलचस्पी है, लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई समझ लो। सिर्फ पैशन होने से बैंक अकाउंट नहीं भरता। पैशन आग है, जोश है, लेकिन अगर उस आग से इंजन नहीं चला तो वो बस गर्मी देकर बुझ जाएगी। उस इंजन को बनाने का नाम है बिजनेस मॉडल। सेरेना स्टार लियोनार्ड अपनी किताब में साफ कहती हैं कि इंटरनेट पर पैसे कमाने के तरीके अनगिनत हैं, लेकिन हर तरीका आज़ादी नहीं देता। बहुत से तरीके आपको बस एक नई तरह की नौकरी में फंसा देते हैं। बाहर से दिखता है कि आप खुद का काम कर रहे हैं, लेकिन असल में आप पहले से भी ज़्यादा बंधे होते हैं। अगर आपको सच में रिटायरमेंट चाहिए, यानी पैसों की मजबूरी से आज़ादी, तो आपको ऐसा मॉडल चुनना होगा जो स्केलेबल हो। मतलब ऐसा सिस्टम जहां मेहनत एक बार लगे और उसका फल बार बार मिलता रहे। अब बिना घुमाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस किताब में 3 बिजनेस मॉडल बताए गए हैं जो आज़ादी के लक्ष्य के सबसे करीब ले जाते हैं। पहला मॉडल है जानकारी बेचना। इसे इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट कहा जाता है। ये मॉडल इसलिए ताकतवर है क्योंकि हम जानकारी के दौर में जी रहे हैं। लोग हर दिन कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आप किसी एक विषय में भी दूसरों से थोड़ा आगे हैं तो आप उसे डिजिटल प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। यह एक किताब हो सकती है जिसे लोग मोबाइल पर पढ़ सकें, ये ऑडियो हो सकता है जिसे लोग चलते फिरते सुन सकें, या ये वीडियो हो सकता है जिसे देखकर लोग कुछ नया सीखें। इस मॉडल की असली ताकत ये है कि आपको बार बार खुद को बेचना नहीं पड़ता। आपने एक बार मेहनत की, कंटेंट बनाया और सिस्टम में डाल दिया। उसके बाद चाहे कोई भी खरीदे, आपको फिर से वही काम नहीं करना पड़ता। कोई पैकेट नहीं, कोई गोदाम नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, सब कुछ ऑनलाइन रहता है। यही असली मायने में पैसिव इनकम के सबसे करीब है। दूसरा मॉडल है एफिलिएट मार्केटिंग। ये उन लोगों के लिए है जो खुद का प्रोडक्ट बनाने में समय या दिमाग नहीं लगाना चाहते। इसमें आप किसी और के प्रोडक्ट की सिफारिश करते हैं और जब कोई आपकी सलाह पर वो प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। मान लो आपको किसी खास चीज का अच्छा ज्ञान है। आप लोगों को ईमानदारी से बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट काम का है और कौन सा नहीं। लोग आप पर भरोसा करते हैं। उसी भरोसे के बदले आपको कमाई होती है। इसमें आपको ग्राहक संभालने की झंझट नहीं, न ही डिलीवरी की टेंशन। आपका रोल सिर्फ सही जानकारी देने का होता है। लेकिन यहां एक बात साफ समझ लो, अगर आप बिना खुद इस्तेमाल किए या बिना समझे चीजें प्रमोट करोगे तो भरोसा टूटेगा और ये मॉडल खत्म हो जाएगा। तीसरा मॉडल है कोचिंग या कंसल्टिंग। ये सबसे तेज पैसा देता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा आपकी मौजूदगी पर निर्भर भी करता है। अगर आपको तुरंत कमाई चाहिए और आप महीनों इंतजार नहीं कर सकते तो ये रास्ता सही है। इसमें आप लोगों से सीधे बात करते हैं, उनकी समस्या समझते हैं और समाधान देते हैं। अगर आप किसी विषय में एक्सपर्ट हैं, जैसे पैसा मैनेज करना, करियर प्लानिंग, फिटनेस या रिश्तों की सलाह, तो लोग इसके लिए भुगतान करने को तैयार होते हैं। यहाँ आपकी 1 घंटे की बातचीत की कीमत होती है। ये पूरी तरह पैसिव नहीं है क्योंकि इसमें समय देना पड़ता है, लेकिन अपनी पहचान बनाने और शुरुआती पैसा लाने के लिए ये बहुत असरदार तरीका है। अब यहाँ गलती मत करना। आपको यह तय करना होगा कि इनमें से कौन सा मॉडल आपके स्वभाव से मेल खाता है। अगर आप कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते तो लिखना या ऑडियो आपके लिए बेहतर है। अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है तो कोचिंग या पॉडकास्ट ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सब कुछ एक साथ करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि कुछ भी ठीक से नहीं बन पाता। इसलिए फैसला साफ रखो। एक मॉडल चुनो, उसी पर पूरा फोकस लगाओ। जब वो चलने लगे तब आगे के रास्ते अपने आप खुलेंगे। अभी बिखरने का नहीं, सिस्टम बनाने का समय है। दोस्तों, अब मान लेते हैं कि आपने अपना बिजनेस मॉडल चुन लिया है, लेकिन यहां एक और सख्त सच्चाई समझनी पड़ेगी। सही मॉडल होने के बाद भी ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वजह ये नहीं कि उनका आइडिया खराब होता है, बल्कि वजह ये होती है कि वे गलत लोगों से बात कर रहे होते हैं। इसी जगह पर अगला कदम आता है और ये कदम है अपने बाजार को छोटा करना। मार्केटिंग की भाषा में इसे निश कहा जाता है, यानी एक बहुत साफ और सीमित समूह। नए लोग यहाँ सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं सबके लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ज्यादा लोग खरीदेंगे। सुनने में ये लॉजिकल लगता है, लेकिन हकीकत में ये सोच आपको पूरी तरह डुबो देती है। सेरेना का नियम बहुत साफ है। अगर आप सबको बेचने की कोशिश करेंगे तो असल में आप किसी को भी नहीं बेच पाएंगे। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। अगर आपके दांत में भयानक दर्द है तो आप किसके पास जाएंगे? एक ऐसे डॉक्टर के पास जो बच्चों का भी इलाज करता है, जानवरों का भी, हड्डियों का भी और दांत का भी। या फिर आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो सिर्फ दांतों का इलाज करता है? जवाब आपको भी पता है। आप उसी के पास जाएंगे जो दांतों का स्पेशलिस्ट है, क्योंकि हमें भरोसा उसी पर होता है जो एक ही काम में माहिर दिखता है। आपको भी अपने बिजनेस में यही करना है। पूरे समुद्र में तैरती हुई एक छोटी मछली बनने की कोशिश मत कीजिए।
एक छोटे से तालाब की सबसे बड़ी मछली बनिए। जब लोग आपको देखेंगे तो उन्हें साफ दिखना चाहिए कि आप किस समस्या के लिए बने हैं। मान लीजिए फिटनेस आपका विषय है। फिटनेस बहुत बड़ा और भीड़ भरा बाजार है। यहाँ हर कोई चिल्ला रहा है। अगर आप सिर्फ इतना कहेंगे कि मैं फिटनेस सिखाता हूं, तो कोई आपकी आवाज नहीं सुनेगा। अब इसे थोड़ा छोटा कीजिए। महिलाओं के लिए फिटनेस। यह बेहतर है, लेकिन अभी भी बहुत आम है। इसे और छोटा कीजिए। कामकाजी माताओं के लिए घर पर फिटनेस। अब आप एकदम निशाने पे आ गए। जब कोई कामकाजी माँ आपकी बात सुनेगी और देखेगी कि आप सिर्फ उसी की थकान, उसी की टाइम की कमी और उसी की समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक ही बात आएगी, ये इंसान मेरी ही बात कर रहा है। निश तय करने के बाद अगला और बहुत जरूरी कदम है अपने आदर्श ग्राहक की तस्वीर बनाना। इसे अवतार कहा जाता है। यहां बहुत से लोग आलस कर जाते हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां असली गेम पलटता है। आपको एक काल्पनिक इंसान बनाना है जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। उसे नाम दीजिए। मान लेते हैं उसका नाम राहुल है। अब राहुल के बारे में सब कुछ लिखिए। उसकी उम्र क्या है? वो शादीशुदा है या नहीं? वो किस शहर में रहता है? वो क्या काम करता है? लेकिन ये सब सेकेंडरी बातें हैं। असली सवाल ये है कि राहुल की जिंदगी में दर्द कहाँ है? रात को सोने से पहले उसके दिमाग में कौन सी चिंता घूमती रहती है? क्या वो पैसों के तनाव में जी रहा है? क्या वो अपने बढ़ते वजन से परेशान है? क्या उसे लगता है कि वो अपनी फैमिली के लिए काफी नहीं कर पा रहा? जब आप अपने ग्राहक को इतनी गहराई से समझ लेते हैं तो मार्केटिंग अपने आप आसान हो जाती है। फिर आपको भीड़ से बात नहीं करनी होती। आपको सिर्फ राहुल से बात करनी होती है। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप किसी अनजान दुनिया से नहीं बोल रहे होंगे, बल्कि राहुल को सामने बैठाकर समझा रहे होंगे। जब आप लिखेंगे तो वो किसी विज्ञापन जैसा नहीं लगेगा, बल्कि एक इंसान की दूसरी इंसान से बातचीत लगेगी। याद रखिए, लोग कंपनियों से नहीं खरीदते, लोग इंसानों से खरीदते हैं। और इंसानों से तभी खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें सच में समझता है। यही भरोसा आपका सबसे बड़ा एसेट बनेगा। अब हम बातें करना बंद करते हैं और असली काम पर आते हैं। यहाँ बहुत लोग सिर्फ सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं और खुद को स्मार्ट समझकर रुक जाते हैं। लेकिन सच ये है कि आइडिया नहीं, एक्शन जिंदगी बदलता है। सेरेना ने पूरे 1 साल को 4 साफ हिस्सों में बांटा है। अभी हम पहले हिस्से पर फोकस करेंगे। ये समय है नींव रखने का। अगर ये हिस्सा कमजोर रहा तो आगे जो भी बनेगा वो ढह जाएगा। पहले 3 महीने सिर्फ और सिर्फ नींव के लिए हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। पहला महीना रिसर्च और वैलिडेशन का है। इस महीने आपका काम बिजनेस ओनर बनना नहीं है, बल्कि जासूस बनना है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग जोश में आकर तुरंत वेबसाइट बना लेते हैं, लोगो डिजाइन कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि जिसे वे बेच रहे हैं उसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। इस महीने आपको इंटरनेट पे घूमना है। गूगल पर, अमेजन पर, यूट्यूब पर, फेसबुक ग्रुप्स में। देखिए कि आपके चुने हुए निश में लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं। वे किन सवालों से परेशान हैं। कौन लोग पहले से वहां मौजूद हैं और क्या बेच रहे हैं। अमेजन पर अपने विषय से जुड़ी किताबें ढूंढिए और उनके रिव्यू ध्यान से पढ़िए। खासकर वे रिव्यू पढ़िए जिनमें लोग नाराज हैं, क्योंकि लोगों की शिकायतें ही आपके लिए सबसे बड़ा संकेत हैं। अगर कोई लिखता है कि ये किताब समझने में बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब साफ है कि लोगों को उसी विषय पर आसान भाषा में समाधान चाहिए। आपको अंदाजे से नहीं, सबूत के साथ ये तय करना है कि लोग उस समस्या के लिए पैसे देने को तैयार हैं। दूसरा महीना अपना प्लेटफॉर्म बनाने का है। अब जाकर आप अपनी दुकान सजाते हैं। इसका मतलब है अपनी वेबसाइट बनाना। और यहां एक डर तोड़ देना जरूरी है। वेबसाइट बनाना कोई बड़ी टेक्निकल चीज नहीं है। आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आज ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनसे आम इंसान भी वेबसाइट बना सकता है। आपकी वेबसाइट का काम खूबसूरत दिखना नहीं है, उसका काम भरोसा बनाना है। साफ, सरल और प्रोफेशनल। और सबसे जरूरी बात, आपकी वेबसाइट का एक ही मकसद होना चाहिए, लोगों का ईमेल लेना। बहुत लोग सोशल मीडिया फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी नासमझी है। सोशल मीडिया किसी और का घर है, आज है, कल गायब हो सकता है। ईमेल लिस्ट आपकी अपनी संपत्ति होती है। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट पर कुछ मुफ्त देना होगा। इसे लीड मैग्नेट कहते हैं, यानी ऐसी चीज जो सामने वाले को काम की लगे। कोई गाइड, कोई चेकलिस्ट, कोई छोटा सा समाधान। जब आप किसी की असली समस्या पर मुफ्त में मदद करते हैं तो लोग खुशी से आपको अपना ईमेल देते हैं, और यहीं से आपका असली बिजनेस बनना शुरू होता है। तीसरा महीना कंटेंट और भरोसा बनाने का है। इस महीने आपको देना है, बेचना नहीं। आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है
कि आप कितनी सच्ची और काम की जानकारी देते हैं। यहाँ एक डर जरूर आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर सब कुछ मुफ्त में बता दिया तो लोग पैसा क्यों देंगे। ये सोच ही लोगों को छोटा रखती है। सच ये है कि जब आप खुले दिल से मुफ्त में वैल्यू देते हैं तो लोग आपको एक्सपर्ट मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये इंसान बिना पैसे के इतना सिखा रहा है तो इसके पेट समाधान कितने दमदार होंगे। इस महीने का लक्ष्य अमीर बनना नहीं है, लक्ष्य है रिश्ता बनाना। अपनी ईमेल लिस्ट के लोगों से बात करना, उनकी परेशानी समझना, उनके सवालों के जवाब देना, धीरे धीरे विश्वास बनाना, क्योंकि असली बिजनेस भरोसे पर खड़ा होता है, चालाकी पर नहीं। याद रखिए, यह कोई जल्दी पैसा कमाने का खेल नहीं है। ये एक सिस्टम बनाने की प्रक्रिया है और सिस्टम समय लेते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, अब सच का सामना करने का वक्त आ गया है। 3 महीने निकल चुके हैं। अगर आपने सच में काम किया है तो अब आपके पास डेटा है, एक छोटी सी ऑडियंस है और कुछ लोग हैं जो आपकी बात सुनते हैं। अगर आपने सिर्फ वीडियो देखे और नोट्स बनाए हैं तो ये हिस्सा आपको चुभेगा, क्योंकि अब बहाने नहीं चलेंगे, अब बनाना पड़ेगा। अब हम उस फेज में आते हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। यही वो जगह है जहां सपने देखने वाले और असली काम करने वाले अलग होते हैं। महीना 4 से लेकर महीना 6 तक का एक ही मकसद है, प्रोडक्ट बनाना। कोई आइडिया नहीं, कोई प्लान नहीं, बल्कि एक असली चीज जिसे लोग पैसे देकर खरीद सकें। यहीं पर दिमाग खेल शुरू करता है। एक आवाज आएगी, तुम कौन हो सिखाने वाले? तुमसे ज्यादा समझदार लोग पहले से मौजूद हैं। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारी बात सुनेंगे? इसे ही इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है। और अगर ये आवाज नहीं आ रही तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आपने कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। यहां एक कड़वी सच्चाई समझ लो, आपको दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अपने ग्राहक से एक कदम आगे होना है, बस एक कदम। अगर आप किसी रास्ते पर चल चुके हैं और पीछे कोई भटका हुआ इंसान है तो उसके लिए आप ही गाइड हैं। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पूरी मंजिल देखी है या नहीं। उसे सिर्फ इतना चाहिए कि आप उसे अगला सही कदम दिखा सको। अब इन 3 महीनों को कैसे इस्तेमाल करना है, इसे साफ दिमाग से समझिए। चौथा महीना रूपरेखा बनाने और लिखना शुरू करने का है। इस महीने आपका काम है ढांचा तैयार करना। अगर आप ई बुक बना रहे हैं तो उसके अध्याय तय कीजिए। अगर कोर्स बना रहे हैं तो उसके हिस्से सोचिए। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मेरा ग्राहक आज किस हालत में है और इस प्रोडक्ट के बाद वो किस हालत में पहुंचेगा। यही पूरा खेल है। यहां सबसे बड़ी गलती परफेक्शन की होती है। लोग सोचते हैं पहले सब दिमाग में क्लियर हो जाए फिर लिखेंगे। ये कभी नहीं होता। साफ लिखाई गंदी लिखाई के बाद ही आती है। हर दिन थोड़ा लिखिए, चाहे मन करे या न करे, चाहे लगे कि बकवास लिख रहे हैं, क्योंकि बकवास लिखना कुछ भी न लिखने से बेहतर है। पहला ड्राफ्ट हमेशा खराब होता है और होना भी चाहिए। 5वां महीना कंटेंट को फाइनल करने का है। अगर वीडियो है तो रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए, अगर ऑडियो है तो बोलना शुरू कीजिए। यहां एक और भ्रम तोड़ना जरूरी है। आपको महंगे कैमरे, लाइट या स्टूडियो की जरूरत नहीं है। लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स नहीं चाहिए, लोगों को समाधान चाहिए। अगर आपकी आवाज साफ है और आपकी बात में दम है तो मोबाइल भी काफी है। इस महीने एक और जरूरी काम है, अपनी ऑडियंस को अंधेरे में मत रखिए। उन्हें बताइए कि आप क्या बना रहे हैं। ये दिखावा नहीं है, ये भरोसा बनाना है। जब लोग देखते हैं कि आप उनके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनका जुड़ाव बढ़ता है और जुड़ाव ही बिक्री में बदलता है। 6ठा महीना पैकेजिंग और पॉलिश का है। अब आप चीजों को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। कवर ठीक करिए, भाषा साफ करिए, जहां जरूरत हो वहां सुधार करिए। लेकिन यहां एक लाइन हमेशा याद रखिए, परफेक्ट का इंतजार मत करिए, क्योंकि परफेक्ट कभी नहीं आता। सेरेना का सबसे काम का मंत्र यही है, काम पूरा होना शानदार होने से ज्यादा जरूरी है। अधूरा परफेक्शन किसी काम का नहीं होता। पूरा किया हुआ साधारण प्रोडक्ट भी जिंदगी बदल सकता है। इन 3 महीनों के अंत तक आपके हाथ में एक असली प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप शर्म से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से दिखा सकें। ये परफेक्ट नहीं होगा, लोग इसमें कमियां निकालेंगे। और ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने खेल में कदम रख दिया है। अब जब आपकी दुकान में सामान तैयार है तो शटर उठाने का समय आ गया है। लेकिन यहां एक गलती मत करना, हम शटर चुपचाप नहीं उठाएंगे, हम लॉन्च करेंगे। और लॉन्च का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वेबसाइट पर जाकर खरीदने वाला बटन चालू कर दिया जाए। लॉन्च एक इवेंट होता है, एक ऐसा पल जहां लोग पहले से इंतजार कर रहे हों। महीना 7 से लेकर महीना 9 तक का एक ही फोकस है, मार्केटिंग और सेल्स। अगर ये शब्द सुनकर आपको अजीब लग रहा है तो दिक्कत प्रोडक्ट में नहीं, आपके दिमाग की सोच में है।
ज्यादातर लोग बेचने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वे लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये सोच सीधी सी बात है, गलत है। अगर आपने सच में एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो किसी की परेशानी कम कर सकता है, किसी की जिंदगी आसान बना सकता है, तो उसे लोगों तक न पहुंचाना अपराध है। आप किसी पर कुछ थोप नहीं रहे, आप एक विकल्प दे रहे हैं। फैसला सामने वाले का है। लॉन्च एक त्योहार की तरह होता है। त्योहार के दिन अचानक मिठाई नहीं बांटी जाती। उससे पहले माहौल बनता है, बातें होती हैं, उत्सुकता पैदा की जाती है। यही काम आपको करना है। लॉन्च से पहले अपनी ईमेल लिस्ट को तैयार करना पड़ेगा। अगर आपने तय किया है कि आप महीने के आखिर में लॉन्च करेंगे, तो उससे कई हफ्ते पहले तैयारी शुरू होनी चाहिए। अपने सब्सक्राइबर्स से बात कीजिए, उनसे सवाल पूछिए, उन्हें ये एहसास दिलाइए कि उनकी जो समस्या है उसे आप समझते हैं। उन्हें ये मत कहिए कि खरीदो, अभी नहीं। अभी सिर्फ ये दिखाइए कि आप उनके दर्द को पहचानते हैं और उसके समाधान पर काम कर रहे हैं। जब लोग ये महसूस करते हैं कि सामने वाला उन्हें बेच नहीं रहा बल्कि समझ रहा है, तो भरोसा बनता है। इस दौरान एक बात दिमाग में बैठा लो, रिजेक्शन आएगा और आना चाहिए। अगर कोई नहीं कहता तो इसका मतलब है कि आप खेल में ही नहीं उतरे। हो सकता है आपने 100 लोगों को ईमेल भेजा और किसी ने भी नहीं खरीदा। ये नाकामी नहीं है, ये सीधा संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। या तो आपने गलत लोगों से बात की, या आपका ऑफर साफ नहीं था, या आपने समस्या को सही तरह से पेश नहीं किया। घबराने का कोई मतलब नहीं। यहां रोने नहीं, सुधार करने का समय होता है। लॉन्च का असली मतलब यही है, सीखना, देखना, समझना और फिर बेहतर करना। जो लोग यहीं रुक जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, और जो इसे एक प्रक्रिया मान लेते हैं वही असली आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो, लॉन्च का हफ्ता कोई भावनात्मक भाषण नहीं है। ये एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसे हम लॉन्च सीक्वेंस कहते हैं। इसका मकसद लोगों को धीरे धीरे उस फैसले तक ले जाना है जहां वे खरीदने को मजबूर हों। ये 4 या 5 ईमेल्स की एक लगातार चलने वाली कड़ी होती है, अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से। लॉन्च वाले दिन सुबह सबसे पहला ईमेल जाता है। इसमें कोई नाटक नहीं, कोई घुमा फिराकर बात नहीं, सीधा संदेश, इंतजार खत्म हुआ, मेरा नया कोर्स अब लाइव है। इसके बाद साफ साफ बताया जाता है कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा और ये सामने वाले की किस समस्या को हल करेगा। ये मत मान लेना कि लोग खुद समझ लेंगे। अगर तुमने स्पष्ट नहीं किया तो वे क्लिक भी नहीं करेंगे। अंत में उन्हें साफ कहा जाता है कि लिंक पर जाएं और खुद देख लें। इस ईमेल का काम बेचना नहीं, बस दरवाज़ा खोलना है। अगले दिन दूसरा ईमेल जाता है और यहीं से दिमाग का खेल शुरू होता है। इस ईमेल में तर्क भी होता है और भावना भी। लोग जो मन में सोच रहे होते हैं वही सवाल तुम खुद उठाते हो। क्या ये मेरे लिए काम करेगा? क्या मैं इस स्तर पर हूं? क्या मुझ जैसे इंसान को इससे फायदा होगा? फिर तुम उन्हें बताते हो कि ये कोर्स किसके लिए बना है और किसके लिए नहीं। झूठा दावा मत करना कि ये सबके लिए है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी ने पहले इसे इस्तेमाल किया है और उसे फायदा मिला है तो उसकी सच्ची कहानी यहाँ आती है। जब लोग देखते हैं कि कोई और जो बिल्कुल उनकी तरह था आगे बढ़ पाया, तब भरोसा बनता है। यही भरोसा आगे चलकर पैसे में बदलता है। इसके बाद आता है सबसे अहम ईमेल, जिसे लोग या तो डर के मारे नहीं लिखते या फिर बहुत कमज़ोर लिखते हैं। ये कमी वाला ईमेल होता है। इसमें साफ बताया जाता है कि यह मौका हमेशा खुला नहीं रहेगा। या तो जल्द ही दाम बढ़ने वाले हैं या फिर ये कोर्स बंद हो जाएगा। इसमें कोई चालाकी नहीं है, ये इंसानी दिमाग की सच्चाई है। जब तक किसी चीज़ को खोने का डर नहीं होता, इंसान फैसला टालता रहता है। इसी डर को सही तरीके से सामने लाना इस ईमेल का काम है। और फिर आता है आखिरी दिन। ऑफर खत्म होने से कुछ घंटे पहले अंतिम ईमेल जाता है। इसमें कोई नई जानकारी नहीं दी जाती, कोई कहानी नहीं सुनाई जाती, बस एक आखिरी चेतावनी, अब समय लगभग खत्म हो रहा है। ये ईमेल उन लोगों के लिए होता है जो सब कुछ समझ चुके थे लेकिन कल पर टालते जा रहे थे। अब उनके पास टालने के लिए वक्त नहीं बचता। अब असली सच्चाई सुनो। जब तुम ये सब करोगे तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, सन्नाटा रहेगा। तुम बार बार फोन देखोगे, बार बार अकाउंट चेक करोगे और लगेगा कि शायद ये सब बेकार है। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम रुके रहे तो अचानक एक नोटिफिकेशन आएगा, किसी ने खरीदा है। शायद रकम छोटी हो लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा होगा। वो पहली कमाई इसीलिए मीठी लगती है क्योंकि वो किसी बॉस की नहीं, तुम्हारे अपने सिस्टम की देन होती है। और अब आखिरी बात जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। 7वें से 9वें महीने के बीच तुम्हारा लक्ष्य बहुत सारा पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। अगर इस दौर में तुम सिर्फ कमाई पर ध्यान लगा रहे हो तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो। इस समय तुम्हारा असली काम है सिस्टम को परखना।
ये समझना कि लोग कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ डर रहे हैं और क्यों खरीद नहीं रहे। अगर वे नहीं खरीद रहे तो सीधे पूछो, क्या दाम ज्यादा लगा, क्या भरोसा नहीं बना। यही फीडबैक आगे चलकर तुम्हें बड़ा खेलने की ताकत देगा। अगर तुम इस पूरी प्रक्रिया को भावुक कहानी नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह लोगे तो ये काम करेगा। और जो सिस्टम एक बार चल गया वो बार बार नतीजा देता है। यही असली खेल है। अब हम पूरे 12 महीने के सफर के उस आखिरी पड़ाव पर हैं जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब सेट हो गया है, प्रोडक्ट बन चुका है, बेचने का तरीका मिल गया है और कुछ लोग खुश भी हैं। यही लोग ढीले पड़ते हैं। ये सोच गलत है। अगर तुम यहीं रुके तो ये बिजनेस नहीं, सिर्फ एक थकाने वाली नौकरी बनकर रह जाएगा। इस वक्त तुम एक सोलोप्रेन्योर हो। इसका मतलब साफ है, तुम काम करोगे तो पैसा आएगा, तुम रुके तो पैसा भी रुक जाएगा। बीमार पड़ गए, मन नहीं किया या किसी वजह से रुक गए तो कमाई शून्य। और अगर तुम्हारा लक्ष्य असली आज़ादी है, बिना हर दिन घिसे पैसा कमाना, तो ये मॉडल तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा। इसलिए अब दिशा बदलनी होगी। अब फोकस स्केलिंग और ऑटोमेशन पर जाता है। इसका मतलब ज्यादा भागदौड़ नहीं बल्कि कम मेहनत में ज्यादा नतीजा। सैविज। सबसे पहले उन कामों को पहचानो जो तुम रोज या हर हफ्ते दोहराते हो। वही काम तुम्हारे समय का सबसे बड़ा चोर हैं। इन्हें मशीन के हवाले करना होगा। मान लो ईमेल मार्केटिंग। अगर तुम हर नए आदमी को खुद बैठकर मेल भेज रहे हो तो तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। सही तरीका यह है कि पहले से पूरी एक श्रृंखला लिखी जाए। जैसे ही कोई इंसान अपनी ईमेल डालता है, सिस्टम अपने आप पहला संदेश भेज देता है। कुछ दिनों बाद दूसरा जाता है, फिर अगला। इस बीच तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम सो रहे हो, बाहर हो या परिवार के साथ बैठे हो और सिस्टम लगातार लोगों से बात कर रहा है, भरोसा बना रहा है और बिक्री कर रहा है। यही असली ऑटोमेशन है। अब सोशल मीडिया को देखो। रोज बैठकर पोस्ट डालना समय की बर्बादी है। इसके बजाय पूरा कंटेंट एक साथ तैयार करो और टूल्स की मदद से पूरे महीने के लिए शेड्यूल कर दो। इसे बैचिंग कहते हैं। एक जैसा काम एक साथ निपटा देना ताकि दिमाग बार बार स्विच न करे। इससे न सिर्फ समय बचता है बल्कि क्वालिटी भी बेहतर होती है। इसी दौरान तुम्हें अपने नंबरों से भागना नहीं है। डेटा तुम्हारा दुश्मन नहीं, सबसे सच्चा दोस्त है। देखो कौन सा ब्लॉग सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है, कौन सा ईमेल लोग खोल रहे हैं और किस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। जो काम कर रहा है उसे और तेज करो, जो नहीं कर रहा उसे बिना भावुक हुए बंद कर दो। स्केलिंग का मतलब सब कुछ बढ़ाना नहीं होता। स्केलिंग का मतलब है सही चीज को बढ़ाना और गलत चीज को काट देना। याद रखो, इस चरण में मेहनती लोग नहीं जीतते, समझदार लोग जीतते हैं। अगर तुमने इन 3 महीनों में अपने बिजनेस को एक सिस्टम में बदल दिया तो आगे चलकर यही सिस्टम तुम्हें पैसा देगा, न कि तुम सिस्टम को। और यहीं से असली आज़ादी शुरू होती है। अब सच को बिना घुमाए फिराए समझ लो। अकेले सब कुछ करने की कोशिश करना समझदारी नहीं, मूर्खता है। ये बहादुरी नहीं है, ये धीमी आत्महत्या है। जो लोग हर काम खुद करते हैं वे लंबे समय तक नहीं टिकते। वे थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर एक दिन अचानक सब छोड़ देते हैं। इसे ही बर्नआउट कहते हैं। अगर तुम खुद को बिजनेस का मालिक मानते हो तो हर छोटा काम तुम्हारा नहीं है। एक सीईओ झाड़ू नहीं लगाता, एक सीईओ दिशा तय करता है। अगर तुम दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझे हो तो सच मानो तुम सीईओ नहीं हो, तुम सबसे सस्ते कर्मचारी हो। अब उस सोच को तोड़ो जो कहती है कि किसी और को पैसा देना बर्बादी है। यह सोच गरीब मानसिकता की पहचान है। सच ये है कि समय सबसे महंगी चीज है। अगर तुम्हारा 1 घंटा तुम्हें अच्छी कमाई दे सकता है और तुम वही घंटा ऐसे काम में लगा रहे हो जिसे कोई और कम पैसों में कर सकता है, तो तुम बचत नहीं कर रहे, तुम नुकसान कर रहे हो। ये नुकसान पैसे का नहीं, मौके का है। इसलिए 11वें महीने तक तुम्हारा साफ लक्ष्य होना चाहिए, एक छोटी टीम बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ऑफिस खोलना है या फुल टाइम लोगों को रखना है। इसकी कोई जरूरत नहीं। आज के समय में फ्रीलांसर और वर्चुअल असिस्टेंट आसानी से मिल जाते हैं। ये लोग अपने घर से काम करते हैं और तुम्हारे रोजमर्रा के काम संभाल लेते हैं। शुरुआत हमेशा उन कामों से करो जो तुम्हें पसंद नहीं या जिनमें तुम कमजोर हो। अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो खुद को धोखा मत दो कि मैं सीख लूंगा। सीखने में महीने निकल जाएंगे और नतीजा फिर भी औसत ही रहेगा। उससे बेहतर है किसी ऐसे इंसान को पैसे दो जिसे ये काम आता है और तुरंत नतीजा लो। जो समय बचेगा उसी में तुम नई सोच, नए प्रोडक्ट और बेहतर रणनीति बना पाओगे। याद रखो, बिजनेस को मशीन की तरह चलना चाहिए। तुम उस मशीन के ड्राइवर हो, उसका कोई छोटा पुर्जा नहीं। पुर्जा खराब हो सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन मशीन रुकनी नहीं चाहिए। जिस दिन तुम खुद को रोजमर्रा के कामों से बाहर निकाल लेते हो, उसी दिन तुमने असली आज़ादी का पहला कदम रख दिया होता है।
और असली रिटायरमेंट वही है जहां तुम एक हफ्ते के लिए फोन बंद करके कहीं चले जाओ और लौटकर देखो कि बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है। यही असली जीत है। दोस्तों, 12 महीने का ये प्लान सुनने में बहुत आसान और सीधा लगता है, लेकिन असल जिंदगी वैसी नहीं होती। यह सफर उतार चढ़ाव से भरा होगा। कभी आपको लगेगा कि आप पूरी दुनिया के राजा हैं और कभी लगेगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। रास्ते में कई बार डर भी लगेगा। क्या होगा अगर ये सब बंद हो गया? क्या होगा अगर लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए? सेरेना कहती हैं कि ये डर अच्छा है। डर का मतलब है कि आप कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। जब भी आप निराश महसूस करें तो अपने क्यों को याद कीजिए। आपने ये सफ़र क्यों शुरू किया था? क्या ये अपने बॉस से छुटकारा पाने के लिए था? क्या ये अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए था? या दुनिया घूमने के लिए था? वही कारण आपकी पेट्रोल है। एक और बात याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इंटरनेट पर हजारों कम्युनिटीज हैं जहां आप जैसे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए। जब आप देखते हैं कि कोई और भी उसी मुश्किल से गुजर रहा है तो हिम्मत मिलती है। अपने आप को माफ करना सीखिए। हो सकता है आप किसी महीने अपना लक्ष्य पूरा न कर पाएं। हो सकता है आपका कोई लॉन्च फेल हो जाए। कोई बात नहीं, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक सबक है। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। धूल झाड़िए, सीखिए कि क्या गलत हुआ और दोबारा कोशिश कीजिए। सफलता की कोई समय सीमा नहीं होती। अगर आपको 12 के बजाय 18 महीने भी लग जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? आने वाली पूरी जिंदगी की आज़ादी के लिए कुछ महीने एक्स्ट्रा देना कोई बड़ी कीमत नहीं है। तो दोस्तों, जब आप इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे तो नज़ारा कैसा होगा? 12 महीने की कड़ी मेहनत, रातों की नींद हराम करने और डर से लड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी एक ऐसी जिंदगी जिसे सेरेना एक्टिव रिटायरमेंट कहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि आप मजबूरी में काम करना बंद कर देंगे। आप सुबह अपनी मर्जी से उठेंगे। आप दुनिया के किसी भी शहर में रह सकते हैं। आप चाहें तो बाली के किसी बीच पर बैठकर नारियल पानी पीते हुए अपने बिजनेस को चेक कर सकते हैं या पेरिस के किसी कैफे में अपनी अगली किताब लिख सकते हैं। आपका लैपटॉप ही आपका ऑफिस होगा। आप अपने समय के मालिक होंगे। अगर आपका मन आज काम करने का नहीं है तो आप छुट्टी ले सकते हैं। आपको किसी बॉस से अनुमति नहीं मांगनी पड़ेगी। आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके पास पैसा भी होगा और उसे खर्च करने का समय भी। ये किताब हाउ टू रिटायर इन 12 मंथ्स सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये खुद को वापस खोजने के बारे में है। ये उस पिंजरे को तोड़ने के बारे में है जिसमें हम सब अनजाने में कैद हो गए हैं। मैं जानता हूं कि ये वीडियो देखना आसान था, लेकिन इसे हकीकत में बदलना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी उसी रैट रेस में बिताने के लिए तैयार हैं? या आप 1 साल की मेहनत करके अपनी किस्मत बदलने की हिम्मत रखते हैं? फैसला आपके हाथ में है। मेरी सलाह यही है कि आज ही अभी पहला कदम उठाइए। अपना पैशन ढूंढिए, रिसर्च शुरू कीजिए। कल कभी नहीं आता, जो है बस आज है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके अंदर एक आग जलाई होगी। अगर आपको ये डीप डाइव मास्टर क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपका पैशन क्या है जिसे आप बिजनेस में बदलना चाहते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की विस्तृत समरी लाते रहेंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।